नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और चूँकि रिक्रूटमेंट ग्राउंड स्टाफ की होनी है एयरपोर्ट पर, तो उनके लिए क्वालिफ़िकेशन कुछ पोस्ट के लिए 10th पास और कुछ पोस्ट के लिए 12th पास रखा गया है। रिक्रूटमेंट का तरीका वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि एक दिन के इंटरव्यू में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो एयर इंडिया के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है, उसके बारे में जो खास बातें हैं, जो पोस्ट्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस मैंने आपको बता दी, एज और दूसरी जो रिक्वायरमेंट हैं, उसके बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई कि यहाँ आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है और सभी पोस्टों के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ले जाना होगा। यानी कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी होगी 500 रुपये की, जो एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम पर बना होना चाहिए और पेएबल एट मुंबई होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर SC/ST कम्युनिटी से हैं, तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक तो आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा और फुल फेस फ्रंट व्यू होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म में ये पेस्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप उनको दिखाना चाहते हैं, वो आप ले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटोकॉपी सबमिट करना है इंटरव्यू के टाइम पर। यदि आपके पास आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप ले जाएं, हालांकि ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट ले जानी पड़ेगी, और ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, बल्कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं। तो और अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो एक खास बात इन्होंने ये लिखी है कि एक्स सर्विसमैन और SC/ST कैंडिडेट्स को चूंकि फ़ीस नहीं देनी है, अदर कैंडिडेट्स को फ़ीस देनी है, तो आप जो DD बनाएं उसके पीछे साइड में अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दें। आपको इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो देखनी है, तो ये इसका वेबसाइट है www.aiasl.in। वहीं से मैंने ये एडवर्टीजमेंट देखा था। अब इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है और साइन करना है, जिसमें कि साइन आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन दी है वो यहाँ लिखिए। फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें, मेल, फीमेल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस जो आपका है, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये बहुत ही ध्यान से रखें क्योंकि इस पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर SC/ST से हैं तो आप ज़रूर लिखें। ध्यान रखें कि आपको सर्टिफिकेट भी लगाना है, और ये फॉर्मेट है जो आपको, और जो मैं डिग्री सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा था, 10th 12th से आप शुरू करते हैं और ऊपर जो भी आपके पास हैं सर्टिफिकेट्स वो सारे आप लगा सकते हैं। इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं इनके पास।
वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप यहाँ पर मैं दिखा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और वो जो डिटेल है वो भी आप ज़रूर लिख दें। और इसके बाद डेट, प्लेस और सिग्नेचर जरूर कर दें, सिग्नेचर करना कभी ना भूलें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ लगाया गया है जो आपको देना है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसको जरूर अच्छी तरह से चेक कर लें। वैसे ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इन सबको देख सकते हैं और लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट, यदि OBC सर्टिफिकेट आप चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। और दूसरे जो SC ST का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो भी दिया हुआ है। तो जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो सब इनको अच्छी तरह से देख लें। EWS कैटेगरी के लोग होते हैं तो उनके लिए ये वाला बना हुआ है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो ये सारी चीज़ें देख लें। अब मैं दूसरे जो डिटेल्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, ये इसका रेफरेंस नंबर है जिससे ये आया था। 29 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ था एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज नई दिल्ली की तरफ से। और ये 3 मेन पोस्ट हैं, आप ये देख सकते हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन, ये 3 पोस्ट हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का 4 पोस्ट है और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन इसके लिए 201 पोस्ट हैं। और डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू देख लीजिए, 5/10/2024 को 9 बजे से 12 बजे के बीच में रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का इंटरव्यू है। और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए 7/10/2024 को 9 बजे से 12 बजे के बीच आपका इंटरव्यू होगा। और ये जो पोस्टिंग है ये कोचीन में होनी है, कोचीन एयरपोर्ट के ऊपर आपकी पोस्टिंग होनी है, इसीलिए जो वेन्यू है वो भी यहाँ पूरे डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो एयर इंडिया की है इज ए PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन and formed with an aim to provide unified ground handling services, ramp, passenger, baggage, cargo handling, cabin cleaning, इन सब चीज़ों के लिए ये एक PSU बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करती है। और अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने बताया है कि 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आप ITI भी हो सकते हैं। जिन्होंने 3 साल के लिए ITI किया है तो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल रखी गई है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सैलरी पर मंथ जो है वो 24,960 रुपये आपको मिलेगा। नेचर ऑफ जॉब, इस एडवर्टीजमेंट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप देख करके पढ़ सकते हैं। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके लिए SSC या फिर 10th पास स्टैंडर्ड रखा गया है। 21,270 रुपये पर मंथ को आपको सैलरी मिलेगी। 28 साल मैक्सिमम एज है। OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की एज में छूट दी गई है। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन जिसकी 201 पोस्ट है उसके लिए SSC और 10th पास मेन क्वालिफिकेशन रखा गया है, बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और सैलरी आपको 18,840 रुपये की मिलेगी। मैक्सिमम एज 28 साल, मेल और फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट आपको अपर एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, और SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपर एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम देख चुके हैं, तो आप अगर इसके लिए अपने आप को उपयुक्त मानते हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए और इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाइए। ऑल द बेस्ट।